पिछले वर्षों के जो टॉपर्स थे उन्होंने बताया कि कैसे कर सकते हैं हम अच्छा रैंक प्राप्त और पढ़ाई का कैसे होना चाहिए तरीका सिविल सर्विस में, क्योंकि कुछ लोग 18-18 घंटे पढ़कर भी सिविल सर्विस क्लियर नहीं कर पाते और कुछ लोग 8 घंटे पढ़कर भी टॉप कर जाते हैं। तो इसके लिए है नई स्ट्रेटजी और सही स्ट्रेटजी। हाल ही में यूपीएससी द्वारा आयोजित सीएससी 2021 का रिजल्ट आया, जिसमें हर साल 700 से 900 पदों के लिए 10 लाख से अधिक उम्मीदवार थे। ऐसे में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होना तो नॉर्मल है, सामान्य, लेकिन कुछ बड़े मिथक भी इस एग्ज़ाम से जुड़े। मसलन सिलेबस बहुत बड़ा है, एग्ज़ाम में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, 16 से 18 घंटे पढ़ें इस परीक्षा को पास नहीं कर सकते, अधिकांशतः अंग्रेजी माध्यम वाले सवाल होते हैं, जबकि हर साल के टॉपर्स का अनुभव हमेशा इन मिथक को यानी इस झूठ को हमेशा खारिज करते हैं। और वास्तविकता में सीएससी दूसरी परीक्षाओं से केवल चयन प्रक्रिया और प्रकृति में ही अलग है। ऐसे में इसकी तैयारी के सही तरीके जानना बहुत ज़रूरी है। इस साल की टॉपर श्रुति शर्मा खुद को अपडेट रखने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी, मनोरंजन के लिए उपन्यास यानी नॉवल तक पढ़ती थी। श्रुति की पढ़ाई की स्ट्रेटजी में घंटों से ज़्यादा फोकस अहम था। यहाँ पिछले सालों के टॉपर्स की स्ट्रेटजी कुछ इस प्रकार है, जिसके कारण आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। साल 2019 के टॉपर प्रदीप सिंह, 2018 के टॉपर कनिष्क कटारिया, 2016 की टॉपर नंदिनी के आर ने सेल्फ स्टडी से ही इस परीक्षा को टॉप किया। अधिकांश टॉपर्स का मानना है कि कोचिंग संस्थान केवल दिशा दिखाते हैं, इनका कंटेंट भी आपको ऑनलाइन मिल जाता है, इसलिए सेल्फ स्टडी की सही प्लानिंग ही अच्छा नतीजा दे सकती है। ऐसे में आपको ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा जो आपको हतोत्साहित करते हैं, न कि उत्साहित। पिछले साल के टॉपर शुभम कुमार के अनुसार अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये समझिए कि यहाँ सिर्फ पढ़ते रहने से चयन नहीं होगा, बल्कि आपने क्या पढ़ा है और किस तरह से पढ़ा है, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टॉपिक को घटनाओं से रिलेट नहीं कर पाते तो आपकी मेहनत खराब है। शुरुआत के लिए 6ठी से लेकर 12वीं यानी 6 to 12th की एनसीईआरटी की किताबों के बेसिक को मजबूत करें। इंटरनेट पर सूचनाओं का भंडार है। परीक्षा टॉप करने या फिर पास करने के लिए ज़रूरी है सही कंटेंट का चुनाव। इसके अलावा सीएससी में हर प्रश्न का कितने शब्दों में जवाब देना है इसका उल्लेख होता है। ऐसे में कई उम्मीदवार उत्तर लिखने के साथ शब्दों की गणना में भी समय खराब कर देते हैं। 2014 की टॉपर ईरा सिंगल कहती है कि शब्दों को गिनने में समय बर्बाद न करें, बल्कि शब्दों की संख्या से अधिक आपके उत्तर का महत्व है। ज़रूरत पड़ने पर हेडिंग और सब हेडिंग जरूर लगाएं। जिस भी भाषा में आप परीक्षा दे रही हैं उसकी व्याकरण और वाक्य संरचना क्या है इस पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि 10 लाख से उम्मीदवार ज़्यादा इस साल सर्विस परीक्षा देने के लिए आवेदन भर रहे हैं। इसलिए चाहिए कि सही रणनीति हो और सही स्ट्रेटजी, तो आप सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर सकते हैं। अगर आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी तो D5 हिंदी को अवश्य सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट अवश्य लिखें।